जोहार। झारखंड में नगर निकाय के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जो रणनीति बनाई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त होती दिखाई दे रही है और सभी दलों के कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टियों को खुली चुनौती देने लगे हैं। पार्टियों के अंदर घमासान मचा हुआ है और पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार के साथ ही अन्य नेता और कार्यकर्ता भी नामांकन पत्र भर रहे हैं और हालत यह है कि पार्टियों के भीतर डैमेज अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। नगर निकाय के चुनाव गैर दलीय हो रहे थे और इसके कारण सभी प्रमुख पार्टियों की रणनीति थी कि सर्वसम्मति से एक एक व्यक्ति को पार्टी का जो होगा उसको समर्थन देकर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और इसके लिए प्रत्याशी तय कर दिए गए, नाम सार्वजनिक कर दिए गए। लेकिन जैसे ही समर्थन की बात सार्वजनिक हुई, बगावत शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा उथल पुथल बीजेपी के अंदर मची है। धनबाद में तो भाजपा नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने पार्टी छोड़ दी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी के झरिया से पूर्व विधायक और वर्तमान झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पर्चा भरेंगे और आज उन्होंने पर्चा भरा। तो इस तरह से चंद्रशेखर अग्रवाल ने बीजेपी छोड़ी और संजीव सिंह पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। रांची की बात करें तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी के अलावा 4 और लोगों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उधर जेएमएम की रीना तिर्की ने भी नामांकन दाखिल किया है और पार्टी के 5 अन्य नेता भी नामांकन पत्र खरीद चुके हैं। आज आखिरी दिन है, हो सकता है उसमें से कुछ भर दें। जहां तक जेएमएम का सवाल है, उसने रांची में मेयर पद के लिए किसी को अब तक समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। रांची में मेयर पद के लिए कांग्रेस की एकमात्र प्रत्याशी रमा खलखो ने नामांकन भरा है और रांची में जैसे ही मेयर चुनाव में रोशनी खलखो को बीजेपी ने टिकट दिया तो वहां से जो दावेदार थे अशोक बड़ाइक, उन्होंने तो बाकायदा वीडियो जारी करके कहा कि वे पार्टी के फैसले के साथ हैं और वे रोशनी खलखो को समर्थन देंगे। लेकिन आदित्य विक्रम जायसवाल जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उन्होंने आज फिर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। धनबाद की जहां तक बात है तो सबसे ज़्यादा मारामारी धनबाद में दिखाई दे रही है। भाजपा के समर्थित संजीव अग्रवाल ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, बीजेपी के नेता मुकेश पांडे, भृगुनाथ भगत और शांतनु चंद्रा ने भी पर्चा दाखिल करने की घोषणा की है। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीनियर नेताओं शमशेर आलम और रवि चौधरी ने नामांकन पत्र भर दिया है और जेएमएम की तरफ से नीलम मिश्रा ने पर्चा भरा है। लेकिन भाजपा छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए चंद्रशेखर अग्रवाल ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये सब मिलकर भी चंद्रशेखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। रांची की तरफ लौटते हैं। रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलखो आज नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। लेकिन इसके पहले मंगलवार को ही पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र भरा है। इनमें बीजेपी एसटी मोर्चा के मीडिया प्रभारी सह कार्यालय मंत्री राजेंद्र मुंडा, बीजेपी के नेता और पूर्व वार्ड पार्षद सुजाता कच्छप, बीजेपी के नेता सुनील फकीरा और संजय कुमार टोप्पो शामिल हैं और उन्होंने कहा कि ये चुनाव चूंकि गैर दलीय हो रहा है, इसलिए हम नॉमिनेशन भरने और चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। जमशेदपुर में मानगो नगर निगम जहां पहली बार चुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस की जेबा अख्तर ने पर्चा भर दिया है। भाजपा ने संध्या सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा की तो वहां बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव की पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव उतर गईं। उधर जुगसलाई नगर परिषद में बीजेपी के नेता गुड्डू सिंह की पत्नी को बीजेपी ने समर्थन दिया है, लेकिन वहां कोई ज़्यादा खींचतान नहीं है। हजारीबाग के नगर निगम में मेयर पद के लिए भी खींचतान की स्थिति है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुदेश चंद्रवंशी के खिलाफ पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष टुन्नू गुप्ता ने पर्चा दाखिल कर दिया है और कांग्रेस और जेएमएम की ओर से मंगलवार तक यानी 3 फरवरी तक किसी ने नामांकन पत्र नहीं भरा था। इधर सरायकेला में आए तो आदित्यपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी ने प्रभाषिणी कंडुलिया को समर्थन दिया है, लेकिन वहां पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की करीबी सावित्री लियांगी ने भी पर्चा भर दिया है और सरायकेला नगर पंचायत में भी बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी सुमित चौधरी के खिलाफ सानंद कुमार आचार्य खड़े हो गए हैं और सानंद भी चंपई सोरेन के नज़दीकी हैं। तो चंपई सोरेन ने यहाँ बीजेपी के समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ ही आदित्यपुर में मेयर पद के लिए और सरायकेला में नगर परिषद अध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इससे लग रहा है कि चंपई सोरेन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से खुश नहीं हैं या फिर
बीजेपी ने उम्मीदवारों को समर्थन देने में चंपई सोरेन की राय नहीं ली है। तो ये भी एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच टकराव की स्थिति बनेगी। इसको देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे चुनाव का प्रचार होगा तो ये भी देखना होगा कि चंपई सोरेन क्या अपने पक्ष वाले उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे या फिर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। चंपई सोरेन बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़ी तामझाम के साथ उनको लाया गया था भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन फिलहाल चंपई बीजेपी में अलग थलग चल रहे हैं और आदिवासी मुद्दों को लेकर अपनी राय ज़रूर रख रहे हैं। मेदिनीनगर का जहां तक सवाल है, वहां भाजपा ने अरुणा शंकर को समर्थन दिया है, लेकिन वहां बीजेपी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष परशुराम ओझा की पत्नी जानकी ओझा, पूर्व डिप्टी मेयर मंगल सिंह की पत्नी रिंकू सिंह और मीना कुमारी ने पर्चे भर दिए हैं। और यहां से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री केंद्र त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी को अपना समर्थन दिया है और पूनम सिंह जेएमएम समर्थित प्रत्याशी हैं। तो नगर निकाय चुनाव के बहाने एक तरह से नेताओं का तो अपना स्ट्रेंथ का टेस्ट भी होगा, लेकिन पार्टियों के अंदर जिस तरह उहापोह की स्थिति है वो भी खुलकर सामने आ गई है। किस तरह से अंदरूनी लॉबिंग चल रही है, किस तरह से नेता पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अपने प्रत्याशियों को समर्थन देकर खड़ा कर रहे हैं। तो पार्टियों के अंदरूनी खींचतान की, अंदरूनी खेमेबाजी की पोल भी यहाँ खुल गई है इस चुनाव में। और अब ये देखना होगा कि ये चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है और जो भी लोग पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन पर पार्टियां क्या एक्शन लेती हैं। सबसे ज़्यादा जो खींचतान है वो बीजेपी के अंदर है और कई प्रत्याशी ऐसे खड़े हो गए हैं जो पार्टी लाइन के खिलाफ और पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो अब बीजेपी के अंदर क्या होता है, खास करके चंपई सोरेन जैसे नेताओं के बारे में पार्टी क्या फैसला लेती है जिन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो क्या चंपई सोरेन अब बीजेपी से उनका मोह भंग हो रहा है, क्या चंपई सोरेन कोई नई लाइन लेने जा रहे हैं, इन सब पर भी अब सवाल खड़े होंगे, इन सब पर भी बातें होंगी। तो आप बने रहिए और हम बताते रहेंगे आपको राजनीति का हाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।